1 घंटे तक दहशतगर्द वहाँ दहशतगर्दी करते रहे, ठीक है। वहाँ तक 8 लाख फौज में से कोई नहीं आया, और जब आए तो 10 मिनट के ऊपर पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा दिया। तो आई मीन कि खुद ही ब्लंडर्स मारते रहते हैं, खुद ही लोगों को मरवा देते हैं, फिर उनकी वीडियोस दिखाते हैं कि नहीं वो तो जिंदा है। तो ये सोचना है हमारे गवर्नमेंट और फौज के बारे में शाहिद आफरीदी का, और ये खुद कैसा इंसान है ये सुनिए दानिश कनेरिया से, जो एक हिंदू है। पाकिस्तान की टीम में 10 साल तक इन्होंने क्रिकेट खेला है, और कैसे इनके साथ भेदभाव हुआ है, कैसे इनको टारगेट किया गया है क्योंकि ये हिंदू हैं। जब मैं क्रिकेट खेलता था, जब आपको शायद पता होगा कि जब मोहम्मद यूसुफ थे और फिर वो यूसुफ योहाना हो गए, तो उसके दौरान अपना काफी एक मीडिया में हुई कि दानिश के ऊपर प्रेशर। तो मैंने हमारे कैप्टन इंजर भाई को बोला कि यार मुझे शाहिद आफरीदी एवरी टाइम जो है बोलता है कन्वर्ट हो जाओ, तू किसको मानता है, क्या करता है, तू एक हिंदू है। और आपको पता है कि इसका खुलासा जो है शोएब अख्तर ने एक पाकिस्तान चैनल के ऊपर भी, इंटरनेशनल जो है टीवी चैनल पर भी किया था कि इसके साथ खाना भी पसंद नहीं करते थे। लेकिन वो एक सच्चा बंदा था और उसने ये बात बोली कि यार जो हमें मैच जिताता है, जो इतनी बॉलिंग करता है पूरे पूरे दिन, खून पसीना ही करता है, और आप लोग उसके खिलाफ इस तरह की बात करते हो। तो जितना कड़वाहट है शाहिद आफरीदी को मेरे से, क्योंकि जब मैं डोमेस्टिक में भी खेलता था, एक ही डिपार्टमेंट में खेलते थे, तो मुझे नहीं खिलाते थे वो, जब भी वो कैप्टन बनते थे ना मुझे खिलाते थे, ना वो मुझे वो करते थे, इग्नोर करते थे। तो इससे पता चलता है कि कितना जहर है हिंदुओं के खिलाफ उनके अंदर, और कितना वो नफरत करते हैं हिंदुओं से। तो हिंदू होने की वजह से दानिश कनेरिया को ये सब सहना पड़ा। हमारे यहाँ पे कुछ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज और क्रिकेटर्स ये मानते हैं कि हमें पाकिस्तान से वॉर नहीं करनी चाहिए, हमें पाकिस्तान को थोड़ा सॉफ्टली हैंडल करना चाहिए, हमें उन्हें गोद में लेकर खिलाना चाहिए, लोरी सुनानी चाहिए। शेम ऑन दीज काइंड ऑफ बॉलीवुड एक्टर्स एंड क्रिकेटर्स, शेम ऑन यू। यहाँ हमारे लोगों को अंदर घुस के मारा गया है निहत्थे। एक्टर्स और सेलिब्रिटीज को ये पड़ी है, अगर इन्होंने एंटी पाकिस्तानी बात बोल दी तो कल को इनकी फिल्में पाकिस्तान में नहीं चलेंगी। ये लोग इतने ज्यादा नीचे गिर चुके हैं कि इनको फर्क भी नहीं पड़ता, ये दिल दिल पाकिस्तान गा के आते हैं पाकिस्तानियों को खुश करने के लिए। हमारे कुछ महान क्रिकेटर्स तो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को ऐसे करने लगते हैं जैसे बिछड़े हुए भाई है, भाई ओ आजा जफ्फी पाड़ा, ओ यार गले लग जा। यार तुम लोग को शर्म नहीं आती? बॉर्डर पे तुम्हारे लोग मर रहे हैं, अब तो उन्होंने घर पे घुस के मारना शुरू कर दिया है, और तुम लोग जफियां पपियां पा रहे हो। मतलब दिमाग में है ही नहीं तुम लोग के पास। हम ऐसे बॉलीवुड एक्टर्स और क्रिकेटर्स को क्यों बॉयकॉट नहीं करते हैं, क्यों हम लोग इनके खिलाफ नहीं जाते हैं? यार पूरे पाकिस्तान में ना नफरत फैली हिंदुस्तान के प्रति, नफरत, दे हेट यू। बट यहाँ पे हम लोग क्या करना है, फवाद खान की मूवी देखनी है, वसीम अकरम को लड़कियों को डेट करना है, शाहिद आफरीदी के बाल हिलते हुए देखने हैं, शोएब अख्तर का यॉकर देखना है। तुम लोगों पे लानत है भाई, लानत। और भाई हमारी ये यंग जनरेशन या तो ये रील्स बनाने में बिजी है या फिर ये आईपीएल देखने में बिजी है। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, ये सिर्फ गेट रेडी विद मी बैठ के बनाने वाली 2 पैसे की रंडी छिनालों को देखेंगे, उनको अमीर बनाएंगे और मस्त में हिलाकर सो जाएंगे। इनको कुछ नहीं पड़ी है भाई। आईपीएल में कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, उससे फर्क पड़ जाता है। देश का हमारा आर्मी, हमारे यहाँ पे लोगों को अंदर घुस के मारा गया है, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अब भी सेकुलर बनेंगे, जब भी बैठ के बोलेंगे कि नो लेट्स नॉट गो फॉर वॉर, वॉर इज डर्टी। इन को ये नहीं पता कि देश कौन से साल में आज़ाद हुआ था, और रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे अलग अलग होते हैं। ये तो हमारी यंग जनरेशन का हाल है। ऑब्वियसली सबका नहीं, मैं बहुत सारे ऐसे यंग जनरेशन वाले लोगों को भी जानता हूँ जो अवेयरनेस रखते हैं, जो समझदार हैं, जो सुलझे हुए हैं। वो बैठ के आईपीएल के मैचेस नहीं देखते हैं, या गेट रेडी विद मी बनाने वाली 2 पैसे की छिनालों को बैठ कर उनको लखपति नहीं बनाते हैं। वो जिंदगी में कुछ अलग करते हैं, कुछ अलग सोच रखते हैं। कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा ही महान है, वो बैठ के हमारी आर्मी, इंटेलिजेंस, गवर्नमेंट सब पे ब्लेम कर रहे हैं। भाई मुझे एक बात बताओ, तुम लोगों को आइडिया भी है कि कितना इंटेलिजेंस मिलता है हमारी आर्मी को, हमारे इंटेलिजेंस ऑफिसर्स को, और कितने ऐसे अटैक रोके जाते हैं? मेरी नज़र में ना ओवैसी साहब की इज्जत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अभी हाल ही में एक मसला चल रहा था जहाँ पे ओवैसी साहब ऑब्वियसली नहीं थे इन लाइन विद द गवर्नमेंट अबाउट द वक्फ प्रॉपर्टी, लेकिन उन्होंने वो सब साइड किया और उन्होंने साथ दिया इंडियन गवर्नमेंट का। वो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट जो भी करेगी हम गवर्नमेंट के साथ हैं। इनफैक्ट वो एक लौते हैं जिन्होंने शाहिद आफरीदी को ये जवाब दिया। कौन है जी इन्हें? कौन है? कौन है इन्हें? नाटक है क्या ये? छोड़ो ना, तुम क्या जोकरों का नाम ले रहे मेरे सामने? छोड़ो ना इन लोगों को, क्या बात उनको। समझदार पढ़ा लिखा मुसलमान ये जवाब देगा शाहिद आफरीदी को, ना कि नीचे जाके लिखेगा कि मजा आया, इनको मजा चकाओ, इंडियंस के साथ ऐसे ही होना चाहिए एंड ऑल दैट शिट। मुझे पता है कि तुम इंडियंस हो क्योंकि मैंने तुम्हारा प्रोफाइल पढ़ा है। तुम चूती हो, जब तुम कमेंट करते हो नीचे तुम्हारा पूरा प्रोफाइल आता है,
कोई भी जाके देख सकता है कि तुम कहाँ पे बैठे हो और तुम कहाँ से क्या बातें लिख रहे हो। तुम लोग को शर्म आनी चाहिए। और जहाँ पे रिजवान अहमद साहब और खान सर जैसे यूट्यूबर समझदार मुसलमान बैठकर ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान पे अटैक करो, उनका हुक्का पानी बंद करो, ऐसे लोगों को ऐसा ही जवाब देना चाहिए। जिन लोगों को प्यार की भाषा समझ में नहीं आती उन्हें गांड पे डंडा मारना चाहिए। यहीं पे कुछ लोग पाकिस्तान के झंडे जलाने पे उनको गुस्सा आ रहा है, वो लड़ रहे हैं, अपने देशवासियों से लड़ रहे हैं कि तुमने पाकिस्तान का झंडा नीचे रोड पे क्यों लगाया, जलाया क्यों। भाई तुम लोगों को क्या तकलीफ हो रही है? पूरा पाकिस्तान एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है कि भाई हिंदुस्तान के खिलाफ जंग करेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान का झंडा जलाने पे गुस्सा कर रहे हैं, उनको बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। भाई इतना ही शौक है ना तो बॉर्डर पे जाओ, जाके लड़ो। उन लोगों को समझ भी नहीं आती। ओवैसी साहब जैसे लोग, खान सर जैसे लोग, रिजवान अहमद जैसे लोग, पढ़े लिखे लोग जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं हमारी गवर्नमेंट को, और तुम लोग सपोर्ट कर रहे हो पाकिस्तानियों को। तुम लोग यहाँ पे रहते क्यों? जाओ पाकिस्तान, वहाँ भी तुमको पूछेगा तो नहीं। खैर तो मैं कोई जंग के फेवर में नहीं हूँ, ठीक है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि बैठकर असला लेकर सबके सब लड़ने चले जाए, लेकिन जैसा खान सर ने कहा कि जिसको जो भाषा समझ में आती है उसको उस भाषा में समझाना चाहिए। आप लोग खान सर का वो वीडियो देखिए, आपको आंखें खुल जाएगी एक पढ़ा लिखा समझदार इंसान कैसे बात करता है। ओवैसी साहब ने जैसा कहा, शाहिद अफरीदी जैसे लोगों का बॉदर मत करिए, जो भी हमारी गवर्नमेंट करेगी हम उनके साथ हैं। रिजवान अहमद साहब जो वीडियोस बनाते हैं उनको देखो यार, समझो कि वो लोग चाहते ही ये हैं कि यहाँ पे दंगे हो, हिंदू मुस्लिम के बीच झगड़ा हो। आपको क्यों लगता है कि उन्होंने चुन चुन के हिंदुओं को मारा? क्योंकि वो चाहते थे कि यहाँ पे झगड़ा हो, वो चाहते थे कि यहाँ पे कम्युनल राइट्स हो। बट हैट्स ऑफ टू माय हिंदू ब्रदर्स एंड सिस्टर्स जिन्होंने कोई लफड़ा नहीं किया, उन्होंने कोई मुद्दा नहीं उठाया कि भाई हिंदुओं को मारा है तो हम एंटी मुस्लिम हो जाए या मुसलमान के साथ बैठ के झगड़ा करें। इनफैक्ट सब ने यही कहा कि उनके चालों को हम कामयाब नहीं होने देंगे, और जिस इंटेंशन के साथ वो आए थे कि यहाँ पे वो हिंदुओं को पूछ पूछ के मारेंगे, तो हिंदुस्तान में मुस्लिम और हिंदुओं का झगड़ा शुरू हो जाएगा, वो नहीं होने वाला। कुछ लोग ज़रूर हैं यहाँ पर जिनकी माँ मरती है जब पाकिस्तान का झंडा जलाया जाता है तो, लेकिन बाकी हमारे जो मुसलमान दोस्त हैं वो नहीं चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे झगड़ा हो। मेरा खुद का बेस्ट फ्रेंड फारूक अंसारी एक मुसलमान है और हम पिछले 35 सालों से दोस्त हैं, समझ रहे हो। हमारी दोस्ती में कोई दरार नहीं है किसकी गवर्नमेंट आ रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं। यार तुमको क्या लगता है जब हमारे आर्मी वाले ये सब देखते होंगे कि पाकिस्तान के झंडे जलाने पे तुम लोगों को गुस्सा आ रहा है, तुम लोग बड़ा आक्रोश दिखा रहे हो, उन्हें बॉर्डर पे खड़े हुए कैसे लगता होगा? हम इनके लिए जान देने को राजी हैं और ये लोग बैठ के ये सब कर रहे हैं। मैं जब पंजाब गया था, जब मैं बॉर्डर गया था, वाघा बॉर्डर, वहाँ पे मुझे एक सोल्जर ने बताया कि जब वो कश्मीर में था उसके हाथ पैर ठंडे हो जाते थे लेकिन नज़र नहीं हटती थी, बंदूक ऐसी रहती थी। इतना कुछ करते हैं वो लोग हमारे लिए, और हम यहाँ बैठ के पाकिस्तान के झंडे जलाने पे एक दूसरे के साथ मारामारी कर रहे हैं। तुम लोग उन्हें जिता दोगे अगर तुम ये सब काम करोगे तो। और उन लोगों की सोचो जो बेचारे शहीद हुए पहलगाम में, उनके जो रिलेटिव्स हैं जो बच हैं, उन्हें कैसा लगता होगा जब ये वीडियोस देखते होंगे कि तुम लोग पाकिस्तान की हिमायत कर रहे हो। अगर तुम लोगों को इतना ही शौक है तो या तो पाकिस्तान चले जाओ या बॉर्डर पे एक बार खड़े होकर दिखाओ। इतनी ठंडी में, इतनी गर्मी में तुम्हारी गांड फट के हाथ में आएगी, तब तुमको समझ में आएगा कि हमारे आर्मी वालों को कैसा फील होता होगा। देखो यार, एंड में मैं एक ही बात बोलूँगा कि मुझे लगता है कि हमारी इंटेलिजेंस, हमारी आर्मी, हमारी गवर्नमेंट, मोदी जी की गवर्नमेंट सब कुछ करेगी टू मेक श्योर कि ये दोबारा रिपीट ना हो और पाकिस्तान को एक करारा जवाब मिले। बट अनफॉर्चुनेटली ये सारे एलिमेंट जो मैं देखता हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है कि हमारे देश में ही कुछ ऐसे क्रिकेटर्स, एक्टर्स, पॉलिटिशियंस हैं जो हमारी गवर्नमेंट पे क्वेश्चन करते हैं, बोलने से डरते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिंदास बिना डरे पाकिस्तान का फ्लैग जलाने पे रोड पे लोगों के साथ हाथापाई करते हैं। इनके खिलाफ भी गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, बिकॉज ऐसा अगर एक इंसिडेंट होगा और उस पर एक्शन नहीं लिया जाएगा तो बार बार ये चीज़ें होंगी। एंड लाइक आई सेड, मेरे हिंदुस्तान के 99.99% लोग अमन, शांति और प्यार चाहते हैं। बाकी के बचे हुए लोग जो है ना, जो बहुत कम मात्रा में, वो चाहते हैं कि इस देश में कम्युनल राइट्स हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद,